ये हम हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं। 14 सितंबर वो दिन जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक बड़ी रोचक जानकारी ये है कि विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हमारी संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्य किया गया था, इसलिए हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी का इतिहास अपना लंबा इतिहास रहा है। बहुत सारी चर्चाओं के बाद जब आज़ादी की लड़ाई के बाद भाषा की चयन की बारी आई तो हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में चयनित किया। हमारी संविधान सभा ने इसको अंगीकार किया, पास किया, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। ये राजभाषा है और राजभाषा व्यवहारिक कामकाज की राजकीय कार्य करने की भाषा जो होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। भारत बहुत बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है, तो यहाँ पर अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर एक कोश पे पानी बदलता है और हर कोश 4 कोश पे वाणी बदलती है। तो जो भाषा का चयन करना हमारे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आज़ादी को इस श्रृंखला को, हमारे विचारों को पिरोने का सबसे बड़ा माध्यम हिंदी था, परंतु जब राष्ट्रभाषा चयन करने की बारी आई तो वैचारिक मतभेद निकल करके सामने आए और फिर हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। तो मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक नाम बड़ा कुख्यात है और वो नाम है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वो शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया था और हम हर बार सुनते हैं कि लॉर्ड मैकाले का कोई न कोई वक्तव्य जो कि ठीक नहीं है वो निकल के आ जाता है। जैसे हम कई सारे कोटेशन देखते हैं और वो कोटेशन ऐसे ही नेट से पता नहीं किसने कहाँ से डाले हैं और वो आ जाते हैं। नीचे लिखा होता है गालिब, नीचे लिखा होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे एक वाक्यांश जो बहुत सुना जाता है वो ये है कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया और मैंने पाया कि भारत में कोई भी गरीब नहीं है, इनकी भाषा और इनका साहित्य बड़ा समृद्ध है। और ये लॉर्ड मैकाले के कहे गए शब्द हैं। लोगों का कहना है कि फिर उसने कहा कि हिंदी को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पे अंग्रेजी लाई जाए और उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को शामिल किया, जबकि लॉर्ड मैकाले ने भारत भ्रमण ही नहीं किया। उन्होंने एक जो काम किया था वो ये था कि भारत में भाषा और शिक्षा के लिए जो काम किया जा सकता है, अंग्रेजों को अपनी फायदे के लिए क्या काम करना है उसके लिए जो व्यवस्था की गई थी शिक्षा व्यवस्था, उसमें लॉर्ड मैकाले का रोल है। भाषाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भाषाओं को अनुवाद करते हैं तो भाषा अपना मर्म छोड़ देती है। जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शब्दों से छूट जाता है। जैसे मैं एक बहुत ही साधारण वाक्य लेता हूं, आई ब्रोक माई आर्म। हर कोई आसानी से समझ सकता है कि दुर्घटनावश मेरा हाथ टूट गया है, लेकिन अगर हम इसको शब्द से अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपना हाथ तोड़ दिया है। इसी प्रकार के अनुवाद की वजह से भाषाएं व्यवस्थित नहीं हो पाती। हमारा हिंदी दिवस और हिंदी के प्रचार के मामले में जो भी चर्चा करनी है उसका तथ्य कहीं भी ये नहीं है कि हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारे जनमानस की भाषा है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। हम जब कहीं भी अपने विचारों को अपने अंतःकरण से उसी उचित रूप में रखना चाहते हैं तो हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी मातृभाषा महत्वपूर्ण होती है। तो देश में हमारे विचार, हमारे संचार का माध्यम हिंदी हो सकती है।